नमस्कार दोस्तों भारत ने भी चाइना को काउंटर करने की कोशिश करी है। जैसा कि हम हर साल सुनते थे कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बदल दिए और अपने मैप्स में और अपनी टेरिटरी में अरुणाचल प्रदेश को अपना चाइना का हिस्सा दिखाता है, जिसकी वजह से पूरा डिस्प्यूट चालू हुआ था। अब वही चीज भारत ने कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया मैप्स 27 की अरुणाचल प्रदेश लोकेशन आफ्टर चाइना रैपिडली रीनेम अटेम्प्ट्स। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने टोटल 27 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस के सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में शो कराया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इस सब चीजों से फायदा क्या होता है और क्यों बार बार चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज करता है। ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत है डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया ने ऑफिशियली 27 प्लेस को अरुणाचल प्रदेश में ऑफिशियल मैप में मेंशन कर दिया है। ये सभी लोकेशंस को बार बार चाइना अपने मैप्स में शो करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने चाइना की लोकेशंस को अपने मैप में शो कर दिया है, बल्कि इंडिया ने अपनी ही लोकेशन को अपने मैप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा है और इन सभी लोकेशंस के नेम को ऑफिशियली मैप में शो करा है। ऐसा नहीं है इंडिया ने कोई 27 न्यू प्लेसेस डिस्कवर करी हैं, बल्कि ये इंडिया में पहले से ही लोकेटेड थी, बट इनको ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिया है, ना कि किसी चाइनीज प्लेस को इंडिया के मैप में लोकेट कराया है। और इसी वजह से जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को प्रॉपर ऑफिशियली अपने मैप में शो करवाया है। सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में, सर्वे ऑफ इंडिया का मैप जो है इंडिया का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज मैप है, जिस मैप में जियोग्राफिकल नेम्स के ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दी गई है, जिसकी वजह से इन 27 जगहों की ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन हो गई मैप्स के अंदर, जिसकी वजह से एक तरह से स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिल गई इन सभी प्लेसेस को हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में। तो मतलब अब जब भी हम अरुणाचल प्रदेश का मैप देखेंगे सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रिकॉग्नाइज मैप में, तो ये 27 लोकेशन उभर कर सामने आएंगी। इन 27 लोकेशंस में 21 लैंड लोकेशंस हैं, जो मतलब लैंड लोकेशन आती हैं। 4 माउंटेन पास हैं, एक लेक है और एक मेमोरियल है। तो कुल मिलाकर ये 27 प्लेसेस हो जाती हैं, जिनमें से लॉन्गजू और तांगला पास ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जाती हैं। इन दोनों प्लेसेस के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इन 27 लोकेशन में एक मेमोरियल को भी रखा गया है। ये सभी बातें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, किसी भी कंट्री के रीजन का नेम डालना या फिर उसे अपने ऑफिशियल मैप में दिखाना, ये केवल एक नॉर्मल मूव नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल मीनिंग होता है इसके पीछे। और इसी वजह से जियो पॉलिटिक्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज एक कंट्री ए है जो एक डिस्प्यूटेड रीजन को अपना क्लेम करती है, और उसी के साथ साथ एक कंट्री बी है जो सेम लोकेशन को अपना क्लेम करती है। तो कंट्री ए मैप्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, डाटाबेस, इन सभी चीजों को अपना ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन देता है, जिसकी वजह से ऑफिशियली वो रीजन अपनी कंट्री में दिखा के लोगों का एक प्रोस्पेक्टिव टाइप बनाता है। यही चीज चाइना करता है अपने बच्चों के साथ। स्टार्टिंग से ही चाइना शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट दिखाता है, जिसकी वजह से चाइना के बच्चे शुरू से ही ये मानकर चलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उनका पार्ट है। और इसी चीज को दिखाकर चाइना एक जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बना देता है। वही चीज चाइना शुरू से करता है। बट इंडिया का स्टैंड शुरू से ये रहा है कि चाइना अगर नाम बदल देती है, उससे रियलिटी चेंज नहीं होने वाली। और इन्हीं सब चीजों की वजह से चाइना नेम, मैप्स और इन्हीं सब चीजों से अपने लोगों के बीच में चाइना एक पर्सपेक्टिव बना देता है, ताकि उस टेरिटरी पे चाइना अपना कब्जा बना सके। अब बात कर लेते हैं चाइना किस रीजन पे अरुणाचल प्रदेश के अपना क्लेम करता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के अबव साइड के लार्जर पार्ट को क्लेम करता है और इस रीजन को ज़ैंगनैंग यानी साउथ तिब्बत मानता है। और इसी वजह से ये रीजन कोई छोटा मोटा रीजन नहीं, बल्कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है, जिसको चाइना अपना क्लेम करता है। और दूसरा, 27 विलेजेस के नाम बदलने से केवल ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाएगा। 27 विलेजेस के जो नाम है वो केवल स्टार्टिंग में आ जाते हैं, बट चाइना पूरे रीजन को क्लेम करता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है इन 27 विलेजेस के एरिया के हिसाब से। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है और तिब्बत का ही साउथ पार्ट मानता है इस एरिया को चाइना, जिसकी वजह से चाइना इस एरिया पे भी अपना क्लेम करता है। दोस्तों, दरअसल तिब्बत में पूजने वाले भगवान, जिनको दलाई लामा कहते हैं, उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के तांगवांग स्टेट में हुआ था, जिसकी वजह से तिब्बत के लोगों के लिए ये प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी वजह से तिब्बतन बुद्धिज्म इस जगह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। यहाँ की तावांग मोनेस्ट्री में 6th दलाई लामा का जन्म हुआ था और इसी वजह से रिलीजियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है तिब्बत के लोगों के लिए। और तिब्बत पे चाइना अधिकार जमाने के लिए इस रीजन को भी क्लेम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तिब्बत के लोगों का सेंटिमेंट्स इस एरिया से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और इसी चीज की वजह से अरुणाचल प्रदेश पे भी साउथ तिब्बत के नाम पर चाइना अपना क्लेम प्रेजेंट करता है। इंडिया ने 27 एरिया के जो नाम बदले हैं, ये सभी एरिया अरुणाचल के ऊपर के पार्ट में आता है। बट चाइना जो अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी को अपना क्लेम करता है, वो इस एरिया से बहुत ज्यादा है। मान के चलो आप, इस प्रॉपर एरिया को चाइना कब अपना क्लेम करता है। और इसी वजह से इस एरिया को अपने मैप्स में चाइना बार बार शो करता है और इन एरिया के भी नाम बार बार बदलता है। अब जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ऐसे ही इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में मैकमोहन लाइन है, जो इंडिया और चाइना के बीच में बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इस टेरिटरी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था 1914 में, जिसके बाद इंडिया और तिब्बत के बीच में ये बाउंड्री बनाई गई थी। बट चाइना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। चाइना का क्लेम है कि ये बाउंड्री शुरू से
ब्रिटिशर्स के द्वारा बिना लोगों की सहमति से बनाई गई थी, जिसकी वजह से चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना का पार्ट है, ना कि इंडिया का। जबकि इंडिया अपनी पोजीशन साफ रखता है कि जो बाउंड्री इंडिया की शुरू से ही चलती हुई आ रही है, वो ही इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, ना कि किसी चाइना के फॉल्स क्लेम या चाइना की मैपिंग के द्वारा। जो मैंने 21 लैंड लोकेशन बताई थी आपको, उनमें से बताया था मैंने लोंगजू। इस पार्ट को इंडिया से 1959 के युद्ध में चाइनीज फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से चाइना के कंट्रोल में ही रीजन चला गया था। और इन्हीं 27 लोकेशंस में इस लोकेशन को भी रखा गया है इंडिया के मैप में। इसी वजह से ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने आपको बोला था कि 4 माउंटेन रेंजेस भी है, जिसमें से एक थांगला पास है, और इस प्लेस को भी चाइना ने 1962 में बैटल ऑफ नामचू में अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो लोंगजू को 1959 में और थांगला पास को 1962 में चाइना ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इसी वजह से सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में इन दोनों एरिया को इंपॉर्टेंटली डाला गया है। अच्छा, इस लोकेशन के साथ साथ इंडिया ने वॉर मेमोरियल को भी इस लिस्ट में डाला है, क्योंकि वॉर मेमोरियल भी इस चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से लोगों को ये चीज रिमाइंड देती है 1961 की वॉर से पहले इंडिया के इस एरिया में लड़ाई हुई थी, क्योंकि 1961 में इंडियन आर्मी ने बहुत सारा संघर्ष करा था इस एरिया में। और इसी वजह से ये हिस्टोरिकली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है। मतलब एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है इन मेमोरियल्स को भी, जो कि एक तरह से इंडिया की हिस्ट्री है, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी ने इस जगह के लिए अपना खून बहाया था। इन 27 लोकेशन में एक लेक का भी नाम लिखा गया है, जिसका नाम है सैम्बो सरोवर। ये लेक चाइना और इंडिया के बॉर्डर के पास पड़ती है, और ये इतने ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर पड़ने वाली एक लेक है। और इसी वजह से इंडिया ने इन सभी प्लेसेस के नाम डाले हैं, जिसमें लैंड एरिया, माउंटेन पास, वाटर बॉडी और मेमोरियल, ये सभी चीजें इंडिया ने इस डाटाबेस में डाला है, जिसको दिखाते हुए इंडिया ने अपना ग्लोबली एक खुद का स्टैंड प्रेजेंट किया है। इसको जियोपॉलिटिक्स की लैंग्वेज में कैटोग्राफिक वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें टैंक, मिसाइल और आर्टिलरीज की जगह मैप्स, नेम और एडमिनिस्ट्रेटिव लेबल्स, इन सभी चीजों का यूज होता है और उस टेरिटरी पे अपना क्लेम किया जाता है, जिस चीज को चाइना बहुत सालों से यूज कर रहा था। बट अब फाइनली इंडिया ने भी इस चीज को यूज करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से चाइना रिपीटेडली बार बार अपने नाम चेंज करता था, ताकि तिब्बत के लोगों के बीच में एक चाइना डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैसेज भेज सके। और चाइना ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन भी देता था इस टेरिटरी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही साथ इस एरिया का नाम बदलकर चाइना इंटरनेशनल मैसेज भी सेंड करना चाहता था, जिसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक परसिस्टेंस बनाना चाहता था, ताकि आने वाले समय में लोगों के बीच में एक परसेप्शन बन जाए कि अरुणाचल का ये पार्ट चाइना का ही है, और इंडिया ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर रखा है। पहले इंडिया चाइना के बार बार नाम बदलने के अरुणाचल प्रदेश के क्लेम को रिजेक्ट करता था, और अरुणाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को नॉर्मली रन करता था। बट इस बार इंडिया ने 27 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को अपने सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में स्टैंडर्डाइज किया है, जिसकी वजह से इंडिया ने एक थर्ड और मेजर कदम रखा है इस डिस्प्यूट में। तो आई होप दोस्तों, चाइना का बार बार नेम चेंज करने की स्ट्रेटेजी और इंडिया का काउंटर मूव, ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आपको भी केवल जियोपॉलिटिक्स को पढ़ना नहीं, बल्कि डिटेल में उसके बैकग्राउंड को समझना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।